नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। आप सभी का स्वागत है जन आक्रोश यूट्यूब चैनल पर और हमारा वाक्य है जन आक्रोश सत्य की आवाज। आज हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़े हुए हैं, दिनकर जी नमस्कार। मनीष जी नमस्कार। आज का हमारा विषय है लव जिहाद। पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद के कई सारे मामले हमारे सामने आए हैं और पिछले इन 2 हफ्ताओं में हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस और जघन्य केसेस लव जिहाद के हमारे सामने आए हैं। हम अपने एक्सपर्ट से इन सब पे राय लेंगे, उससे पहले हम इसका कुछ विश्लेषण कर लेते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि साक्षी मर्डर केस, साथ ही में श्रद्धा वॉकर केस, झारखंड के रांची से भी इसी तरह का केस आया था जहां पे एक मॉडल के साथ जिनके साथ उन्हीं के कंपनी में काम करने वाले सहयोगी एक कंपनी जो यश नाम से चलाते थे मॉडलिंग कंपनी, उन्होंने इस तरह के वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था। आए दिन हमारे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी हमारे समाज में चेतना या जागरूकता की थोड़ी कमी महसूस होती है। इसी विषय पे थोड़ी बातचीत करेंगे हम अपने पहले पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान हमारे दिनकर जी, उनसे इस पे राय ले लेंगे। दिनकर जी, अभी आपने कुछ दिनों से देखा होगा पिछले कि बहुत ज्यादा लव जिहाद के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो हमें विभत्स रूप देखा वो साक्षी मर्डर केस। इसमें एक माइनर बच्ची जो 16 साल की थी मात्र, उसके साथ एक साहिल नाम का जो व्यक्ति है जो एक खास समुदाय से आता है, वो उसके साथ पहले तो एक रिलेशन में आता है और फिर जब उससे वो बाहर निकलने का प्रयास करती है, वो लड़की जब उस षड्यंत्र को समझ जाती है या जान जाती है, उसको कुछ ऐसा महसूस होता है, तो जब वो उससे बाहर आने का प्रयास करती है तो उससे एक खास दिन एक खास जगह बुला के टारगेट किया जाता है, जिसे 40 बार चाकू से गोदा जाता है। फिर उससे भी मन नहीं भरता है उस व्यक्ति का, तो वो उसे पत्थर से कई बार उसके सर को कुचलने का प्रयास करता है, जिससे वो बच्ची की निर्मम हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और इसे देख के पूरा देश तब रह जाता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस घटनाओं को बढ़ने का कारण क्या है? आप किस तरह से देखते हैं, बताइए। देखिए, जैसे कि रोशन जी ने बताया, किसी विशेष समुदाय के जो लोग होते हैं, जैसे कि साहिल साहिल एक्चुअली में क्या था, वो एक किसी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता था, लेकिन जो साक्षी थी वो एक हिंदू परिवार से थी। तो यहाँ पर जो साहिल था वो अपना जो पहनावा था, वो अपना पहचान को छिपा करके हाथ में कलावा और जो रुद्राक्ष होते हैं कुछ ऐसा रूप में साक्षी को अपनी तरफ मोहित करवाया था और उससे बात करता था। तो जब साक्षी को उसके असली पहचान का पता चला तो उससे दूर होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मतलब साक्षी ने बहुत सारे विकल्प ढूंढे, कुछ दोस्तों को बताया, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ और उससे दूरी दूरी बनाने के लिए उसने अपना शायद चैट्स और बहुत सारी चीजों की तरफ से उसे ब्लॉक किया गया था। तो जब साक्षी ऐसा करती है तो शायद वो व्यक्ति जो है वो गुस्से में आ जाता है और वो देखता है कि उसका जो प्रपंच है वो फेल हो रहा है, तो उसे उसकी हत्या का प्रयास करना शुरू कर देता है, मंसूबा बनाना शुरू कर देता जैसे है। कि रोशन ने बताया, वो जो साहिल था वो एक्चुअली नशा के बहुत आदी थे और मैंने बहुत सारे न्यूज चैनल्स में देखा था, जो साहिल है बहुत ज्यादा नशा करता था और जिस दिन ये घटना को अंजाम दिया, मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा नशा में था, क्योंकि इसने जिस तरह से हत्या की है, जिस तरह से उसने चाकू से वार किया और जितने बड़े पत्थर से उसने लगभग 6 से 7 बार उसके बॉडी के ऊपर मारा। आप अगर देखोगे तो लगभग उस पत्थर की वेट अराउंड लगभग 5 से 10 किलो के आसपास होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो किस तरह से उसने हाथ से उठाया और एक अच्छी खासी हाइट से उस बॉडी के ऊपर पटका, तो उससे उसकी बॉडी आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से उसकी हत्या की गई थी। मतलब बहुत ही जघन्य अपराध उस लड़के के तरफ से किया गया और बहुत सारे लोग उस घटना के पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर उस समय रहते अगर रोक दिया होता तो ये जो लड़की थी वो बच गई होती और आज हम सबके साथ होती। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है खाली नशे का बात नहीं, कहीं ना कहीं ये एक सोचा समझा रणनीति भी हो सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि इस एस्पेक्ट में मना नहीं करते कि एक जुनून में आकर व्यक्ति, अगर ये एक केस होता तो हम मान सकते थे, लेकिन पिछले साल नहीं, आप देखेंगे एक श्रद्धा वॉकर नाम की एक बेटी होती है हमारे बीच, हमारी बहन होती है जो मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती है, उनके साथ एक व्यक्ति आता है जो उनसे मिलता है, उन्हें दिल्ली लेके आता है, दोनों कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उसके साथ ही साथ रहते वो काफी उसे मारता पीटता है, लेकिन जब लगता है कि श्रद्धा उसे अब निजात पाने की ओर है, वो अपने धर्म परिवर्तन नहीं करेगी, तो उसे गुस्से में आके या जिस भी कारण से उस विषय पे अगर उसे गुस्सा आ गया हो तो वो क्या करता है, उसके कई टुकड़े कर देता है और फिर उसे उसी अपने फ्रिज में रखता है और उसे धीरे धीरे दिल्ली के कई इलाकों में उसकी बॉडी को फेंक देता है।
ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि इस तरह के मामलों में जो लड़कियां वो प्यार के चलते अपने माता पिता परिवार से कट जाती है, तो वो उनका संपर्क नहीं हो पाता। इसी बात का शायद वो फायदा उठा ले जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है मनीष जी की कहीं ना कहीं इस जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि ये जो मामला हो रहा है, कोई एक मामला आप मुंबई में देखेंगे, कोई आप एक मामला दिल्ली में देखेंगे, सबका पैटर्न लगभग एक जैसा है, सबका कहानी लगभग एक जैसा है कि एक माइनर बच्चे थे जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब इस विषय पॉलिटिकल विषय में बहुत ज्यादा माइंडेड नहीं है, जो वो इन प्यार की बातों में बहकाव में आ जाती हैं आसानी से। फिर वो उन्हें अपने साथ जाते हैं, उनके साथ कुछ शारीरिक या व्यवहार बनाते हैं या उनको शोषण करते हैं और फिर उनके वीडियोस बना लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करते थे। अगर वो लड़की छोड़ना भी चाहे तो नहीं निकल पाती। कहीं ना कहीं इसमें को लगता है कि कुछ फॉरेन, कई बार जांच में कुछ फॉरेन एजेंसीज का भी नाम आता है, फॉरेन संगठन का भी नाम आता है, कुछ देश के अंदर ही के संगठन का भी नाम आता है जो इस सारे ऑपरेंड्स को बनाने का प्रयास करते हैं, इस तरह के माहौल को बनाने का प्रयास करते हैं, ये इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मुहैया कराते हैं। कहीं ना कहीं क्या ये केवल एक कुछ घटनाएं हैं या फिर कोई बड़ी साजिश है? मेरे हिसाब से जैसा लगता है कि जो अभी यहाँ जो भारत में संस्था चल रहा है, ठीक है, ये संस्था को बाहर से कहीं किसी अरब देश से कहीं बाहर देश से या वहाँ से फंडिंग आती है। वो फंडिंग इस संस्था को यहाँ पेड करती है, ठीक है। फिर ये संस्था अलग अपने जो यहाँ जो उस विशेष समुदाय के लोग उसी में से किसी नौजवान को ट्रेन करता है उस कार्यक्रम को, उस एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए कि किसी के रिलेशनशिप में आओ और इस टाइप को संसाधन दिया जाता है, शायद ऐसा सुने हैं। उनको अंजाम दिया जाता है। तो मुझे भी यही लगता है कि एक सोची समझी साजिश है। जब हम लोग भारत खंडित हुआ था तो एक इस्लाम देश के रूप में पाकिस्तान को दे दिया गया था, लेकिन अभी जो हम लोग का जो भारत है इसे पूरी तरह से एक इस्लामिक देश बनाने का टारगेट किया जा रहा है, मुझे ये लगता है। हाँ, ये भी हो सकता है दिनकर जी, मुझे तो ये बहुत ही और मैं एक बात जो अगर कोई भी किसी के रिलेशनशिप में आने के बाद अगर वो लड़की इस्लाम धर्म या मतलब कि कुछ विशेष समुदाय नहीं अपनाती है तो इस तरह की एक्टिविटीज अंजाम दिया जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, ये भी एकदम सही कहा। मैं इसके बातों से मैं सहमत हूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा पटना के फुलवारी शरीफ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसमें बहुत सारे पीएफआई संगठन का जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिले, उसके अंदर में 2047 तक आपका जो हिंदुस्तान है उसे गजवाई हिंद करने की साजिश रची जा रही थी और बहुत सारे एनआईए इसकी जांच कर रहा है। और अब देखना ये है कि इसके अंदर में कितने लोग शामिल हैं और कहां से ये फंडेड है और कैसे ये सारा जो नेटवर्क है ये कैसे पूरे इंडिया में फैल रहा है। जैसे मैं भी दिनकर जी के बात सहमत हूँ। कहीं ना कहीं ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि भारत का जो उद्भव है ये कुछ देशों से पच नहीं रहा है। जैसे आप देखें, भारत बहुत तेज तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है वो काफी सहिष्णु है, बहुत ही अच्छा है और इसी के ताकत पर, इनकी मेहनत से ये देश बढ़ रहा है। कई सारे विदेशी ताकतों को ये बात पसंद नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं इसका कुछ रिलीजियस मैटर भी हो सकता है कि एक खास वर्ग जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ मामला आता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी साजिश है जो चल रही है भारत के खिलाफ। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को टारगेट करने का, उन्हें मैनिपुलेट करने का और उनके जरिए हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास भी हो सकता है। इसी तरह की कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि लड़की अगर हाँ कह दे तो भी उनका एक अंजाम होता है कि वो या तो सूटकेस में पाई जाती हैं या फिर उनके साथ हत्या कर जाती है, या तो उनका अंजाम सदा वॉकर जैसा होता है या साक्षी जैसा होता है। अगर लड़कियां ना कह दे, जैसे आप जानते हैं कि निकिता तोमर राजस्थान में एक लड़की थी जिन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उसे एक व्यक्ति हमेशा परेशान करते रहता था, वो भी एक विशेष समुदाय से था, हम उसका नाम जानते हैं लेकिन नेम लेना पसंद नहीं करेंगे, वो केस चल रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जब उस लड़की मना करती है तो उसे बीच सड़क पर गन से शॉट कर देता है एकदम। और फिर भी हम देखते हैं कि 1 साल बीत जाने के बाद भी उस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं होता, बल्कि वो जेल में रहता है, आराम से सरकारी पैसे पे खाता है और फिर कुछ न कुछ समय बाद वो जेल से बाहर आ जाएगा। श्रद्धा जैसे केसेस के बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। श्रद्धा है, उसी तरह झारखंड में केस हुआ था, अंकिता नाम की लड़की था, उसे सुबह के 4 बजे के आसपास उसके कमरे में पेट्रोल डाल करके उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें लड़की की मृत्यु हो जाती है और वहां का तत्कालिक प्रशासन भी उस लड़की को बचाने का प्रयास करता है। इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसे पॉलिटिकल माइलेज देने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए कहीं ना कहीं वो लोग भी मुझे लगता है जिम्मेदार है दिनकर जी
कि जो इन्हें मॉरल सपोर्ट मुहैया कराते हैं। जैसे जब कोई इस विषय पे फिल्म बनती है या किसी विषय की बात होती है तो लोग कहते हैं कि एक तरह का प्रोपेगेंडा है लव जिहाद। वो उसके रिपर्ट में नया देते हैं भगवा आतंकवाद या फिर भगवा लव ट्रैक का बात करके उसको दबाने का प्रयास करते हैं पूरी तरह से, और वो उन्हें बार बार इस तरह के बने फिल्मों को विरोध करते हैं और इन जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इन्हें मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि रोशन ने बताया, ये जो सारा प्रोपेगेंडा लोग बोलते हैं, जैसे कि अभी केरला स्टोरी आई थी, इसमें सारे जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं और कुछ सेकुलरिज्म है मतलब हिंदू धर्म में कुछ ऐसा सेकुलरिज्म है जो कि इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, लेकिन जो असलियत है वो आप सबके सामने है। और ये मूवी की जो रेवेन्यू है तो आप देख ही रहे हो, और ये मूवी का जो क्रेज है, लोग अपने से इस मूवी को जोड़ पा रहे हैं। बहुत सारे लड़कियों के साथ इस तरह के जो घटनाएं हैं वो हो चुकी है और अभी भी हो रही है। अभी रिसेंटली बहुत सारी घटनाएं हुई है, जैसे कि अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली में आपका 10th क्लास के जस्ट बाद उस लड़की को 2019 में अगवा किया गया था और अभी 2023 हो चुका है। टोटल 4 साल हो चुके हैं उस लड़की को अगवा किए गए और उसकी सारी फैमिली उस लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। अंत में आज मतलब कुछ दिनों पहले ही उस लड़की का पता चला और वो किसी विशेष समुदाय के घर में मिली, और उस लड़की को मतलब बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही दुखद तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, बहुत ही गलत तरीके से प्रताड़ना की जा रही थी। मैं भी एक बात से आपसे सहमत हूँ। कहीं ना कहीं एक सोच है, एक मेंटेलिटी हो गई है, खास वर्ग में बैठाया गया इस मेंटेलिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए बड़ा समुदाय को, इस देश का जो इसका सांस्कृतिक जो इसका कल्चर है उसको तोड़ा जाए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही जघन्य अपराधों का जो बढ़ता हुआ मामला है ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि मनीष जी से मैं इस पर विशेष बात करूंगा कि मनीष जी बताइए कि जो मामला चल रहा है पूरी तरह से ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। लोगों में जागरूकता आई है, मैं बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी इन केसेस में जो बढ़ता हुआ तादाद है कहीं ना कहीं भयावह, डराने वाला है। हमारे समुदाय को ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय हैं, कई अभी आसपास जैन लड़कियां हैं, जो क्रिश्चियन लड़कियां, कई विदेश में भी, जैसे आजकल आपने देखा कि ब्राइड ग्रूमिंग का एक खास तरह का जो प्रोपेगेंडा है, जो ये खास तरह का एक्टिविटीज है, ये यूरोप में भी बढ़ने लगी हैं। जो वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स गए, यानी जो अरब देशों से, खाड़ी देशों के जो युद्धों में जो जैसे सीरिया, लेबनान से जो वहां गए, उन लोगों ने अब वहां भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है ये जो घटना है। मैं एक बात सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि जो इस टाइप का जो एक्टिविटी होता है ये हमारे हिंदू, जैन, ये ही धर्म के साथ क्यों होता है, मुझे ये जानना है। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, किसी विशेष समुदाय में आप देखे होंगे वहां के जो मेन होते हैं, जैसे कि हम लोग का, अगर मैं हिंदू से हूँ तो हमारे जो मेन है पंडित जी, हाँ पंडित जी होते हैं। तो उसी तरह के विशेष समुदाय के विशेष होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि आप उस जगह पे जा रहे हैं तो डेली या फिर एक तरह से मतलब एक वीडियो क्लिप बना करके अपने समुदाय विशेष के लोगों तक फैलाई जाती है कि आपके बेटी या फिर बेटे को किस तरह से अपना धर्म के प्रति और किस तरह से अपना धर्म को प्रचार करना है। सारे चीज एक वीडियो क्लिप के थ्रू प्रमोट किया जाता है और उसे फैलाया जाता है और डेली बेसिस पे उसके माइंड वॉश किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जैसे कि संस्थान चल रहे हैं विशेष समुदाय के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो विशेष समुदाय के जो संस्थान होते हैं वहां पर ज्ञान विज्ञान की नॉलेज तो नहीं होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बुक्स होते हैं और अपने धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसी पे बात होती है। वहां से वैज्ञानिक या फिर कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर, इंजीनियर नहीं निकलते, वहां से सिर्फ एक समुदाय विशेष के जो हेड होते हैं वही वहां से निकलते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज जितनी सारी होती है वो एक विशेष समुदाय के अंदर ही होती है। इसी कारण से अगर मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हिंदू धर्म की कोई भी लड़का अगर किसी एक विशेष धर्म की लड़की से अगर बात करता है तो बहुत सारे संस्था या फिर कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, अपनी लड़की को उस लड़के से दूर करने में लग जाएंगे या फिर उस लड़के को प्रताड़ना करेंगे। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर हिंदू लड़का किसी भी विशेष धर्म की लड़की के साथ इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने जितने सारे केसेस सुने हैं, देखे हैं और मूवी, सीरियल बहुत सारी जगह,
वहां सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद, बहुत सारे इस तरह के केसेस मिले हैं और ये सारे केसेस बहुत ही जघन्य हैं और बहुत ही दर्दनाक हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि आजकल जो हमारे मूवीज बन रहे हैं जैसे केरला स्टोरीज और कश्मीर फाइल्स, उसमें सत्यता है, इसीलिए लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने देशों में देख रहे हैं कि हमारा जो लचर व्यवस्था है, हमारा जो कानून है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो उस कानून से कैसे बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जाता है, उन्हीं लोगों को खास लोगों द्वारा, खास फंड के द्वारा, खास संस्थाओं के द्वारा उनके केसेस लड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं इससे बहुत ही हमारा जो समाज है वो शुद्ध रहता है, फिर भी कोई खास आवाज या कोई खास पहल होते हुए हम इसे और नहीं देखते हैं। एक्चुअली मैं रोशन को रुकना चाहूंगा, यहाँ बताना चाहूंगा कि हम लोग का जो हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो अपने के साथ साथ अपना देश को भी ले जाना चाहते हैं किसी एक ऊंचाई पर। जैसे कि आप हमारे जो हिंदू परिवार सब है वो क्या होते हैं कि कमाना, खाना और सोना, बस इतना ही उनका काम होता है। इसके साथ वो अपना धर्म का ना ही प्रचार करते हैं, ना ही किसी को अपने धर्म में जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो अपना कमाते खाते हैं और रहते हैं, ठीक है। किसी घटना अगर उनके पास हो रही होती है तो बस कुछ देर के लिए उनका संतावना देते हैं, बाकी वो भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी विशेष समुदाय में कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो सीधा एक नारा उठता है और सर तन से जुदा हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होगी और रोड पे जो सारे लोग होते हैं विशेष समुदाय के, वो सीधा रोड पे उतर जाते हैं। लेकिन एक हिंदू समुदाय मतलब हिंदू धर्म की जितने सारे लोग होते हैं वो रोड पे नहीं आते, वो कानून व्यवस्था पे विश्वास करते हैं और कानून व्यवस्था पे अपना पूरा का पूरा जोर देते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है, जो घटनाएं होती है उसका जो नतीजा आने में काफी समय लग जाता है और कोर्ट वकील ये सब करते करते काफी लंबे समय बीत जाते हैं और छेड़छाड़ हो जाते हैं। और इस कारण से जो सबूत होते हैं, जो इकट्ठा सबूत होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं या फिर कुछ बाहर फंड के थ्रू उसे सारे निपटा दिया जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देश की कानून व्यवस्था है जिसके साथ ये लोग खेलते हैं। मेरा तो यही कहना है कि जो हिंदू परिवार है, जो अन्य परिवार अपने बच्चों को सामाजिक बारे में बताएं, इन परिस्थितियों से जागरूक करें, क्योंकि हमारे जो परिवार है वो चाहते हैं कि बच्चे के मन में कोई गलत भावना ना जाए, वो कोई भी ऐसी विवस्त खबरें अपने बच्चों को दिखाने बताना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं कई प्रकार सही है, लेकिन अगर हम सत्य से भागेंगे और अपने बच्चों को सत्य नहीं बताएंगे तो ये उनके जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। कहीं ना कहीं हम इस पे पीछे पड़ जाएंगे और हमारा जो समाज है, जो हमारा समुदाय और बाद में उनके भविष्य पे अंधकार छाने लगेगा। तो हमारा एक अच्छा शिक्षा दिलाने के साथ साथ हमारा जिम्मेदारी है हमारे परिवार की, हमारे समाज की, सामाजिक संगठनों की, कि बच्चों को जागरूक किया जाए हर विषय में, हर अपराध के थ्रू, ताकि वो बच सके। जैसे कई साल पहले तक हम देखते थे कि बच्चों को शोषण के प्रति जागरूक करने के लिए टीवी प्रोग्राम बनाए जाते थे, उसी तरह इस सब विषय से भी जागरूक करने के लिए प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि वो देखे, जब जिसे भी वो संपर्क में आए, जिसे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर ही संपर्क में आए, कहीं इस तरह की व्यवस्था में ना फंस जाए। अगर वो फंस जाते हैं, उनकी कुछ ऐसी चीजें, कॉन्फिडेंशियल चीजें उसके हाथ में लग जाती है, तो वो पूरी तरह से बंधन में बन जाती हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पाती हैं और उनका जीवन जो है वो नर्क के समान हो जाता है। ये हमारा जो कल्चर है, हमारा जो समुदाय है, जो हमारा लोग हैं, ये हमारा देश है, इसमें ना तो कोई भेदभाव है ना कुछ है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, चंद लोग, वो कुछ खास लोग वो उस धर्म से जुड़े थे और उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है, क्योंकि युवा बच्चे होते हैं जो उस धर्म के होते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर दिया जाता है, पूरे इतने उनके दिमाग भर जाता है, वो भी उसके बाहर नहीं देख पाते हैं। उन्हें कुछ खास तरह के लालच दिखाया जाता है कि आपके साथ स्वर्ग मिलेगा या 72 बुरे मिलेंगे, इस तरह के गलत भावनाओं में डालकर उनसे भी गलत काम किया जाता है। ये अधिकतर लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन ये कुछ संख्या, अगर मान के चले अगर 2% या 10% भी हो जाते हैं तो ये संख्या 2 करोड़ के आसपास होती है। और ये जो संख्या है ये बहुत भयावह दिखने वाली है। इसके पीछे फॉरेन फंडिंग है जो बहुत ही खतरनाक है। ये अगर हमारी सरकार नहीं जागेगी, हमारे जलचर व्यवस्था को टाइट नहीं करेगी, सुदृढ़ नहीं करेगी, तो हमें कई और निकिता, कई और अंकिता, कई और साक्षी, कई और श्रद्धा देखने पड़ेंगे और हम बस देख पाएंगे और उसके विषय में कुछ कर नहीं पाएंगे और हमारी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार होता रहेगा। और मेरा कहना है कि आप अगर हमारे वीडियो से, हमारे विश्लेषण से मैं यहाँ पर रोशन जी को रोकना चाहूंगा। जैसे कि अगर किसी हिंदू की जो लड़की होती है वो अगर किसी विशेष धर्म के लड़के के साथ अगर फंस जाती है तो उससे वो बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि इसमें जो घर परिवार है वो भी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि वो डरता है, अगर किसी विशेष समुदाय के ऊपर में अगर आप उसकी अपोजिट में कुछ बोलेंगे तो उस पर कुछ अत्याचार किया जाएगा। और मतलब कोई भी ऐसा संगठन नहीं बना है जिसके पास वो लड़की जाकर के अपनी बात को रख सकती है।
तो इसी कारण से बहुत सारी जो लड़कियां किसी विशेष मजहब के शिकार बनती है, वो बाहर निकल नहीं पाती है और अपना आत्महत्या जैसे बहुत सारे ऐसी घटना को अंजाम दे देती है। तो मेरा बस यही कहना है कि आज हमारा विश्लेषण को आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं कि जो इस केस में फंस सकती हैं भविष्य में, या फिर जिनके साथ हो रहा है, और वो प्रयास करें। जिन बच्चों के पास ये वीडियो जा रहा है, हमारे विश्लेषण से अगर उनको समझ में आ रही है बात, तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो बच्चे इससे निकलने का प्रयास करें। और हमारे कई सारे ऐसे संगठन हो सकते हैं जो उनके साथ दें, माता पिता से अपने संपर्क करें, क्योंकि माता पिता अगर बच्चे किसी भी स्थिति में, तो माता पिता अपना जरूर जोर लगाते हैं। तो अपने माता पिता पर भरोसा करें। कल के आए किसी व्यक्ति भरोसा करने से बेहतर है कि हम अपने माता पिता, अपने गुरुओं पर विश्वास करें। अगर हम उन पर विश्वास करेंगे और अपनी श्रद्धा रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम इन सब खतरों से बच पाएंगे। धन्यवाद। और आगे की इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जन आक्रोश को सब्सक्राइब करें, ताकि सामाजिक मुद्दों पर हमारा जो विश्लेषण है ये आगे बढ़ते रहे। और अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।